राज्यसभा में चेयरमैन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा सदन में विपक्ष के साथ किए जा रहे पक्षपात से दुखी सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। एनडीए का बहुमत होने के चलते इसका अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन गत 72 वर्ष के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो शर्मसार कर देने वाला है। धनखड़ के बाद अब विपक्ष का अगला टारगेट चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं। कांग्रेस ने हाल ही में महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में हुई कथित धांधली को लेकर चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पूरा डाटा मुहैया करवाने की मांग की है। इस पत्र में कई सवाल पूछे गए, जिनमें मतदाताओं की संख्या 4.3% बढ़ने के बावजूद 13% वोटिंग बढ़ जाना हैरानी की बात है। सरल भाषा में बताएं तो कांग्रेस ने सीधे सीधे ये सवाल किया कि जब महाराष्ट्र में नए बने वोटरों की संख्या 40 लाख है तो 70 लाख वोटिंग कैसे हो सकती है। इसके अलावा 118 सीटों पर 25,000 वोट ज्यादा पड़ी है। उनमें से 110 सीटों पर भाजपा विजयी हुई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का दावा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को भेजे गए पत्र में जो सवाल उठाए गए हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डाटा विशेषज्ञों की राय लेने के बाद दायर किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आए विपरीत नतीजों के बाद किए गए चिंतन मंथन के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये सवाल खड़े किए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में हवा कांग्रेस के पक्ष में थी। एग्जिट पोल में भी यही दावा किया जा रहा था, मगर नतीजों में भारी उलटफेर ने सभी को हैरान कर दिया। मगर यही हाल महाराष्ट्र में होने के बाद कांग्रेसी हाईकमान एक्शन मोड पर आ गई, जिसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सख्ते में डाल दिया। लुधियाना से दविंदर डीके की रिपोर्ट।